हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। ये आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत ही कम सेकंड में सॉल्व कर देता है। ठीक है, पर ऐसा है नहीं कि हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन पे बहुत टाइम लगेगा और कुछ क्वेश्चन तो आप देखते ही सॉल्व कर देंगे। बहुत ही आसान होता है। ठीक है, एलिमिनेशन अगर एक बार आपको समझ में आ गया ना तो इसको आप तुरंत कर देंगे। मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा। अगर आप स्पीड में करेंगे तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा और तुरंत आपका 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आपके कॉलेज स्कूल एग्जाम में ये सब आता है। बहुत ही 2 से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आपके 3 मार्क्स तुरंत फिक्स हो जाएंगे। वहीं 3 मार्क्स आपके फिक्स्ड हो जाएंगे अगर आपने आज का ये वीडियो बस केवल ये 2 से 3 से 4 मिनट आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, 3 से 4 मिनट अगर आपने फोकस कर दिया ना तो इस पर आप लोग कमांड हासिल कर लेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से हम लोग लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। और इसका क्या है ना, हर जगह यूज है। कोई भी चैप्टर होगा, कहीं भी होगा, जब भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करने की बात आएगी ना, 2 इक्वेशन को और 2 वेरिएबल को, तो इसका यूज जरूर होगा वहाँ पे। ये सबसे आसान मेथड होता है। ठीक है, मतलब क्या कहता है, जैसे 2 इक्वेशन, ठीक है, एक इक्वेशन क्या कह रही है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो हमें ये बताना है कि x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाए और x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाए। ठीक है, अभी तो ऐसे आसान है, तो आप एक बार देख के बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इक्वेशन आएगी तो आप बिना सॉल्व किए नहीं बता सकते हैं। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। और ये दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि ये जो इक्वेशन है क्या आपस में बराबर, मतलब अपोजिट साइन के, क्या अपोजिट साइन मतलब से कि ये x है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस और ये माइनस है, मतलब सेम कोफिशिएंट इनका सेम है। देखो कोफिशिएंट क्या होता है, मतलब से 3x है तो ये कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या 1, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो क्या आपस में इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना। जैसे अब मान लो y प्लस है और y माइनस है, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, तो 0 आ जाएगा। तो ऐसे तो इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं रहेगा तो हम लोग कोफिशिएंट इसका सेम बनाएंगे। हम लोग इसको भी सेम बना सकते, इसका भी कोफिशिएंट सेम है, इसको भी हम लोग प्लस माइनस करके चेंज कर सकते हैं। 2 कंडीशन, एक तो कोफिशिएंट सेम रहना चाहिए और दूसरी कंडीशन की अपोजिट साइन रहेगा तभी सब्ट्रैक्ट होगा और साइन क्या नाम है, ये सब्ट्रैक्ट होकर 0 होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो x क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, और ये y प्लस है, ये y माइनस है। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस ही हम लोग मान चलते हैं। ठीक है, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई है, ये क्या कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0, और यहाँ पे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 6, मतलब x इज इक्वल टू 6/2। 6/2 मतलब 3 x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब x इक्वल 3 आ गया। अब मुझे x की वैल्यू मिल गई, अब मुझे y की वैल्यू कैसे मिलेगी, इसी x की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, आपको तुरंत y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब मुझे x इक्वल टू 3 तो पता चल गया है, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 3 इधर जाएगा, तो y इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो मुझे पता चलेगा कि y इक्वल्स टू 1 होगा और x इक्वल्स टू 3 होगा। ठीक है, अब इसको वैल्यू आप इसमें पुट करके चेक करेंगे तो आपको तुरंत x और y का देखो सही वैल्यू मिल गई। x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 1, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो मुझे x और y की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो इसको हम लोग करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। इसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, पर सबसे बेस्ट अप्रोच, सबसे बेस्ट मेथड यही होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में लोग नेक्स्ट मेथड इसको सॉल्व करना सीखेंगे। और बाकी ये आपका होमवर्क है, चलो मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा सा क्या कोफिशिएंट डिफरेंट है। ये क्वेश्चन क्या है, x प्लस टू वाई इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12।
ठीक है। पहली कंडीशन हम लोग की क्या थी कि सेम वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बना, तो ना ही इसका कोफिशिएंट सेम है और ना ही इसका कोफिशिएंट सेम है। तो सबसे आसान कोफिशिएंट सेम बनाना किसका है, इसका है। अगर इसका हम लोग बनाने चलेंगे तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये 6 होगा, और इसमें 3 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जाके 6 बनेगा। तो सबसे आसान है कि एक ही में मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन हम लोग की तुरंत सॉल्वेबल बन जाएगी, ताकि हम लोग सॉल्व कर दें। ठीक है, ये हम लोग की इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये वाली, और ये जो है इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अब इसका मुझे कोफिशिएंट और इसका सेम बनाना है एक्स का, तो कैसे करेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2x आ जाएगा और यहाँ भी 2x आ जाएगा। तो चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड, तो देखो क्या होता है, कोई भी इक्वेशन रहती है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड या किसी नंबर से मल्टीप्लाई दोनों साइड करते हैं तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलो हम लोग इस इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 इंटू 2 4y प्लस 2 6 12। ठीक है, और ये तो एक सेकेंड, ये क्या था, 12 था। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये 12 है। इसको हम लोग सीधे ऐसे उतार लेंगे, 2x प्लस 3y, ठीक है, इक्वल टू 12। ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका भी कोफिशिएंट सेम, इसका भी कोफिशिएंट सेम है, पर साइन क्या है, सेम नहीं। ठीक, तो साइन हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पहले प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, मतलब जहाँ नहीं लिखा रहता है मतलब वो समझो प्लस रहता है। ठीक है, तभी 2x माइनस 2x करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 4y माइनस 3y करेंगे तो क्या हो जाएगा, y। 12 माइनस 12 करेंगे तो 0। तो मुझे y की जो वैल्यू मिली है, y की जो मुझे वैल्यू मिली है, y इक्वल टू 0 मिली। ठीक है, अगर मुझे y की वैल्यू मिल गई तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम लोग अपना वैल्यू y की पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग निकालते हैं ये इक्वेशन। ऐसा नहीं कि अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बदल जाएगी, इक्वेशन वही रहती है। ठीक है, तो जो हम लोग की ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस 2, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू मुझे 0 मिली है, 2y इंटू 6। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू 6 आ गई। अब देखो क्या है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6। अब ये जो दो ऐसी वैल्यू हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी। सेटिस्फाई मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। x इक्वल टू 6 इसमें भी रखोगे, 6 2 12, और y इक्वल टू 0 रखोगे तो देखो LHS RHS बराबर है। तो इसको ही बोलते हैं सोल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच था। डिफरेंट क्या है कि इसमें कोफिशिएंट सेम नहीं था। ठीक है, अब बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, इसका हम सोल्यूशन बता देंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है।